2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये जो राम सेतु है उसे राम जी ने बनाया ही नहीं है बल्कि वो खुद बना हुआ है। वहीं जो फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ये राम सेतु इंसानों द्वारा बनाया गया है, वो भी 7000 साल पहले, और ये वही पीरियड है जब रामायण हुआ था। यहाँ पे दो जगह के आर्कियोलॉजिस्ट दो तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे सवाल उठता है कि क्या राम सच में थे या फिर नहीं, और अगर नहीं थे तो अयोध्या, मिथिला और राम सेतु जैसे चीज़ें क्या झूठी है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रामायण हमारा हिस्ट्री है या फिर बस एक कहानी। अमेरिका के साइंस चैनल पे व्हाट ऑन अर्थ नाम का एक शो आया था जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज का कहना था कि जो ब्रिज है वो 7000 साल पुराना है। Rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old. और ये ब्रिज का दो परत है, नीचे बालू है और ऊपर पत्थर है। जो बालू है वो लगभग 4000 साल पुराना है और जो पत्थर है वो लगभग 7000 साल पुराना है। तो नेचर के हिसाब से जो चीज़ नया होता है वो ऊपर होता है, और यहाँ पे जो पत्थर है वो बालू के ऊपर है और पत्थर ज़्यादा पुराना है बालू से। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस पत्थर को कहीं और से ला के रखा गया है, इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर है वो मैन मेड है। कहा जाता है कि जो ब्रिज था वो 15वीं सेंचुरी तक चलने लायक था, लेकिन फिर एक साइक्लोन आता है और ये पूरा ब्रिज टूट जाता है। दूसरा क्लेम ये किया जाता है कि रामायण में राम जी का जन्म का समय, राम जी वनवास कब गए और हनुमान जी सीता जी से कब मिले, ये जितने भी इवेंट्स थे उस टाइम के जब प्लेनेट का पोजीशन था यानी ग्रह नक्षत्र, ये सब रामायण में मेंशन किया गया है। और इन सब को जब प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो रामायण के आसपास का ही जो डेट है वो निकलता है। एक आर्टिकल में बताया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदा ने प्लेनेटेरियम गोल्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर अमेरिका से खरीदा है, और जब इस सॉफ्टवेयर में रामायण में मेंशन राम जी के बर्थ के समय जो प्लेनेट पोजीशंस था उसको डाला गया तो जो डेट निकल के आता है वो है 10 जनवरी 5114 BCE। और जब इसे हिंदी कैलेंडर में कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि राम जी का जन्म 12 से 1 के बीच में हुआ था, और दिन था शुक्ल पक्ष और महीना था चैत्र, और ये वही दिन है जिस दिन रामनवमी मनाया जाता है। क्लेम ये भी किया जाता है कि रामायण के अयोध्या कांड में ये मेंशन किया गया है कि राजा दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ये कैकेयी की वजह से नहीं हो पाता है और राम जी को 14 साल के लिए बनवास जाना पड़ता है। और जब बनवास का समय का जो प्लेनेट पोजीशन था उसको सॉफ्टवेयर में डाल के देखा गया तो जो समय निकल के आता है वो था 5089 BCE का, और राम जी का जन्म होता है 5114 BCE में। तो इस हिसाब से जो राम जी का एज निकल के आता है वो है 25 साल। और रामायण में भी यही मेंशन किया गया है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो वो लगभग 25 साल के थे। हिंदू टेक्स्ट में बताया गया है कि रामायण त्रेता युग में हुआ था, और त्रेता युग भी आज से 7000 साल पहले हुआ था। और ये सब जो सोर्स दिया गया है कहीं ना कहीं जो 7000 साल पुराना जो टाइमलाइन है उसे मेच खाता है। आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो पत्थर है वो पानी में डूबता ही नहीं है। क्लेम किया जाता है कि राम जी इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किए थे, और ये उसी सेतु का एक पार्ट है, इसीलिए ये डूब नहीं रहा है। एक आर्टिकल में बहुत डिटेल में बताया गया है कि इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां राम जी वनवास के टाइम गए थे। कहा जाता है कि राम जी वनवास के लिए अयोध्या से निकलते हैं जो कि आज के यूपी में है। वो गोमती, सरयू और गंगा नदी पार करके चित्रकूट पहुंचते हैं जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर के आसपास है। माना जाता है कि वाल्मीकि आश्रम और मंडव्य आश्रम यहीं आसपास मिलते हैं। राम जी भरत मिलाप करने के बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि आश्रम पहुंचते हैं जो कि सतना में है, और ये आज एमपी में पड़ता है। फिर एमपी से वो लोग छत्तीसगढ़ के आसपास जाते हैं और यहाँ डंडक वन है। ये वही एरिया है जहाँ राम जी और सीता जी सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं जो कि सतना में ही पड़ता है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ और एमपी में ही लगभग 10 साल ये लोग यहाँ बिताते हैं। गोदावरी होते हुए वो लोग पंचवटी पहुँचते हैं जो कि आज के नासिक में है, और ये वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काटते हैं और जो रावण है वो सीता जी का हरण करता है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता को ढूंढने लगते हैं। फिर नासिक से लगभग 56 किलोमीटर दूर उन्हें जटायु मिलते हैं। फिर जटायु से मिलने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी उसी एरिया में आगे बढ़ जाते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते वो पहुँचते हैं ऋष्यमुख पर्वत पे, और रास्ते में सबरी का आश्रम मिलता है, और आज ये बेला गाँव में है, और आज भी यहाँ जो बेर है वो काफ़ी फेमस है। फिर ये लोग ऋष्यमुख पहुँचते हैं जहाँ पे हनुमान जी और सुग्रीव जी से इनका मुलाकात होता है, और ये वही जगह है जहाँ राम जी बाली को मारते हैं। ऋष्यमुख और किष्किंधा पर्वत दोनों आज हम्पी में है जो कि आज कर्नाटक में पड़ता है। फिर सीता जी को बचाने के लिए राम जी अपनी सेना आज के रामेश्वरम लेकर पहुँचते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से राम सेतु बनाया जाता है, और यहाँ से राम जी लंका जाते हैं।
अब ये जितने भी क्लेम्स हैं उतने साइंटिफिक नहीं है और किसी को अंदाज़ा नहीं है कि रामायण एक्चुअली में हुआ कब था। रामायण काफ़ी पुराना है और बहुत डीप रिसर्च चाहिए ताकि कुछ पता कर पाएँ। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब अगले पार्ट को समझते हैं। दुनिया भर में रामायण काफ़ी पॉपुलर है और इसके लगभग 300 से भी ज़्यादा वर्जन दुनिया भर में पाए जाते हैं, जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओ, बर्मा, वियतनाम, मलेशिया और ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ रामायण काफ़ी पॉपुलर है। मेरे हिसाब से राम जी और रामायण दोनों रियल हैं और कई हज़ार साल पहले ये हो सकते हैं, लेकिन एकदम वैसे नहीं जैसे रामायण में लिखा गया है। हो सकता है कि राम जी उस टाइम में काफ़ी इन्फ्लुएंसर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो और ये सभी जितना घटना हुआ है वो सब भी हुआ हो, लेकिन कहानी को इंटरेस्टिंग करने के लिए राम जी का प्रेफरेंस लिया गया है, जो भी घटनाएं हुए हैं उसका प्रेफरेंस लिया गया है और उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि लोग इसे सुने और समझे। अगर रामायण को बहुत सिंपल लिखा गया होता तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाता और लोगों तक पहुंचता ही नहीं। इसीलिए रामायण को चमत्कार वगैरह यूज़ करके इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि लोग मुंह से बोल बोल के लोगों तक पहुंचाए। और इसीलिए लगभग 300 से भी ज़्यादा रामायण के वर्जन दुनिया भर में मिलते हैं। बुद्धिस्ट वर्जन में राजा दशरथ अयोध्या के राजा नहीं होते, वो राजा बनारस के होते हैं। और रामायण की तरह ही कैकेयी के मांग पे राम जी को वनवास जाना पड़ता है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास जाते हैं, लेकिन वो हिमालयस में जाते हैं। फिर 9 साल बाद उन्हें वापस अयोध्या में आना होता है। लेकिन कहानी में ये है कि राम जी अयोध्या वापस नहीं आते, सिर्फ सीता जी और लक्ष्मण जी 9 साल बाद अयोध्या आते हैं। राम जी बाकी के जो भी वनवास है वो पूरा करके फिर अयोध्या आते हैं। इस पूरे रामायण में सीता हरण नहीं होता और रावण भी नहीं है। और बुद्धिस्ट ये भी मानते हैं कि जो रामा पंडित हैं, बुद्धिस्ट वर्जन के राम, वो बुद्ध के पहले अवतार थे। जैन वर्जन के रामायण में राम रावण को मारते ही नहीं है। इस वर्जन में लक्ष्मण रावण को मारते हैं, क्योंकि जो राम जी होते हैं वो अपने जीवन भर में किसी को नहीं मारना चाहते हैं। और इस वर्जन में राम जी की 4 रानियां होती है और बाद में राम जी एक मोंक बन जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और वाल्मीकि जी का जो रामायण है, जिसे ओरिजिनल भी माना जाता है, उसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से मूवीज और शो में हमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा होता है। और ये कहानी इतने लोगों के द्वारा ट्रेवल किया गया है कि इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग अपने चीज़ें जोड़ते चले गए हैं। जैसे कि आप आजकल के बायोग्राफी मूवीज या फिर बुक पढ़ते हैं, उसमें जितना भी चीज़ होता है वो एकदम सिंपल और रियल नहीं होता, उसमें बहुत चीज़ ऐड की जाती है ताकि आपको अच्छा लगे। और हो सकता है कि रामायण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सब कुछ तो चेंज किया गया है, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज है लगभग हर रामायण में सेम है। तो ये था वीडियो कि रामायण हमारा हिस्ट्री है या फिर बस एक कहानी। और आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला वीडियो आए आप तक पहुँच पाए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।